बिहार के सबसे जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप जी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। वो आजकल बहुत ही चर्चित में चल रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि बिहार के जाने माने मनीष कश्यप जी चुनाव को लेकर बहुत बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें टिकट कौन देगा और कहां से देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप जी इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी बहुत बड़ा बयान साधा है। मनीष कश्यप जी ने एनएसए लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। मनीष कश्यप जी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। मनीष कश्यप जी उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता की मांग पर वह अपने राज्य बिहार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह किस दल या गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह साफ कर दिया है कि उन्हें पूरा मन बना लिया है चुनाव लड़ने को लेकर। अब वह जगह जगह जाकर प्रचार भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अब वह चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये वो दम ठोक के बोल रहे हैं कि मुझे अब यहाँ पे चुनाव लड़ने से किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे रोक के दिखा दे। आगे आपको बता दें कि मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि इससे पहले मनीष कश्यप जी चुनाव में बहुत पहले उतरे थे, लेकिन वो निर्दलीय। हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जी कुछ ही दिन पहले जनता के बीच में गए थे और वहां पे जाने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। बहुत ही अहम भूमिका से उन्होंने बताया जनता को दिल जीतने का प्रयास। वैसे भी तो मनीष कश्यप जी हर एक जनता के दिल में, हर एक गरीब के दिल में बसे हुए हैं। फिर भी उन्होंने जनता के बीच जाकर और उन्होंने बताया कि वादे कौन कौन से उन्होंने किए, कौन कौन से नहीं किए। आइए हम आपको बताते हैं। कश्यप जी बोले हैं कि अगर आप चुनाव से पहले आप हमको 10 रुपया दीजिएगा तो चुनाव के बाद हम आपको समुद्र भर भर के देंगे। यानी कि उनका साफ शब्दों में कहना है, और ये साफ शब्दों में उन्होंने बोला है कि अगर आइए हम आपको 40 लाख स्टाम्प पेपर पे, 40 लाख के स्टाम्प पेपर पे साइन मोहर मार के देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको 5 साल के अंदर 40 लाख वैकेंसी देंगे, 40 लाख गरीबों को रोजगार देंगे। जो हमारे मजदूर बिहार से काम करने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने साफ शब्दों में ये भी बोला है। अब लोगों को कहना है कि क्या मनीष कश्यप भी इतना लंबा लंबा फेंकेंगे जैसे कि बाकी नेताओं लोग फेंकते हैं। आइए हम बताते हैं क्या यह सच में दिखावा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े हर कोई कर लेता है। वादे करने में किसी को जाता नहीं है, वादे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब निभाने की बारी आती है, जब उनका समय आता है, वादा निभाने की बारी आती है, तो सारे वादे। मनीष कश्यप जी का कहना है कि 75 साल से तो नेता लूट रहे हैं, 5 साल आप हमको मौका दीजिए और गरीब का सेवा करने का एक मौका दीजिए। अगर आप हमें वोट दीजिएगा तो हम खुद का महल तो बनवा लेंगे, अगर गरीब का सेवा नहीं कर पाए तो। इसका कहना है कि 75 साल से तो नेता लूट रहे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोले। तो 5 साल आप हमको मौका दीजिए, अगर गरीब का सेवा नहीं किए तो हम खुद का कम से कम महल तो बनवा लेंगे। जब आप 75 साल से हिसाब नहीं लिए तो 5 साल और मत लीजिए, कम से कम एक गरीब का गरीबी तो दूर हो जाएगा। ये मनीष कश्यप जी अपने मुंह से बोले हैं। आइए हम आगे बताते हैं कि मनीष कश्यप जी और क्या बोले और किस किस विषयों पे बोले हैं। मनीष कश्यप जी ने साफ साफ बोल रहे हैं कि ये अगर तेजस्वी यादव जी भारत के किसी भी मंच पे मेरे से 5 सवाल का जवाब दे देंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे। क्या ये बात सही है? अगर तेजस्वी यादव जी अगर तैयार हो गए, किसी भी मंच पे गए, अगर उनका तेजस्वी यादव जी को अगर मनीष कश्यप का 5 सवाल का जवाब दे दिए तो क्या मनीष कश्यप जी सच में बिहार छोड़ देंगे? हाँ या नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता, शायद छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर ये बात सच हुआ तो क्या मनीष कश्यप जी बिहार छोड़ देंगे? हालांकि कुछ महीनों पहले मनीष कश्यप जी ने जेल जाने से पहले एक वादा किए थे। उन्होंने बोले थे कि अगर हम जेल से लौटेंगे
तो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। और हमको पता ही है कि आगे क्या हुआ। क्या एक मनीष कश्यप जी से बिहार सुधर सकता है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। क्या मनीष कश्यप जी ने ही ठेका ले रखा है बिहार को सुधारने के लिए? हमारे और आपके जिम्मेवारी नहीं है? अगर है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बाहर में काम करने जाते हैं, अदर कंट्री में काम करने जाते हैं, उनको नहीं जाना पड़ेगा। उनमें से कुछ ही लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। साथ ही में मनीष कश्यप जी बोले कि 75 साल से तो बिहार को लूटा ही जा रहा है। आइए आप और क्यों न एक नया चेहरा को देखा जाए, 5 साल किसी नए को चेहरा को लाया जाए। आप क्या बोलते हैं मनीष कश्यप जी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि मनीष कश्यप जी ने साफ साफ बोल रहे हैं कि इस बार न ही भाजपा को वोट जाएगा और न ही कांग्रेस को वोट जाएगा। इस बार वोट एक गरीब का वोट एक गरीब के पास जाएगा। मनीष कश्यप जी का कहना है कि गरीब का प्रॉब्लम थाना में, कोर्ट में और ब्लॉक में ज़्यादातर होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए न ही मोदी जी आते हैं और न ही नीतीश कुमार जी आते हैं हमारी सॉल्व करने के लिए। लेकिन मनीष कश्यप जी का साफ साफ कहना है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आएंगे, हम चल के आएंगे और नहीं होगा तो हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर आपको सड़कें अच्छी चाहिए, पुल नहीं गिरने वाली चाहिए, तो आपको हमें वोट देना होगा। इसके विषय में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को बताते हैं कि मनीष कश्यप जी जब जनता के बीच जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत किस प्रकार होता है। आप लोगों ने किसी नेता को ऐसा स्वागत किए हुए नहीं देखे होंगे। आप लोगों ने ज़्यादातर नेता को, साधु संत को देखे होंगे फूलों और माला की बारिश करते हुए देखे होंगे, फूलों और माला की चढ़ावा करते हुए देखे होंगे। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं मनीष कश्यप जी का, जो कि लोगों के बीच कितना प्यार उमड़ रहा है। आप लोग देखिए खुद। इस प्रकार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जी को बल्कि 50 लीटर से ज़्यादा अधिक दूधों से उनको स्नान कराया गया। जो मनीष कश्यप जी को दूध के गैलन से नहलाया गया, जबकि आप लोगों ने इस प्रकार के वीडियो नहीं कभी देखे होंगे और नहीं सुने होंगे। क्योंकि मनीष कश्यप जी के लोगों के दिल में इतना प्यार है, इतना प्यार है कि जितना हम बोल रहे हैं, जितना हम आपको सुना रहे हैं, उससे बहुत ही कई ज़्यादा मनीष कश्यप जी के लिए प्यार लोगों के बीच में उमड़ रहा है। और आगे क्या होगा, मनीष कश्यप जी को आप लोग लाइएगा या नहीं लाइएगा, ये तो समय ही बताएगा। इसी तरह आप लोग मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।